अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जब हम फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में बेटा हम जो एक्सरसाइज 7.2 है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 में बेसिकली बेटा हमने परमुटेशन को डिस्कस करना है। हमारे पास परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन में हम क्या करते हैं, चीज़ों को अरेंज करते हैं डिफरेंट वेज में, लेकिन जो उनकी अरेंजमेंट होती है उसमें जो उनका ऑर्डर होता है वो ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब चीज़ों को अरेंज करना है लेकिन उनकी जो तरतीब है वो अहम है। तो देखें इसकी जो डेफिनेशन है हमारे पास परमुटेशन की, तो कहता है एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अ सेट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर। कि हमारे पास एक सेट है उसमें जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कहता है अरेंजमेंट हमने करनी है हमारे पास इन स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर से मुराद है कि जो ऑर्डर की तरतीब है, मतलब जो उसमें तरतीब फॉलो की जा रही है वो हमारे पास अहम होगी। ठीक है, कि हमने क्या किसी भी सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होंगी उनको हमने तरतीब देना है एक मखसूस ऑर्डर में। ठीक है, इज कॉल्ड परमुटेशन। इसमें हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन। अब यहाँ पे वो स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब है कि ऑर्डर जो होता है परमुटेशन में, जब चीजों को हम अरेंज कर रहे होते हैं तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। उस जो हमारे पास स्पेसिफिक ऑर्डर है उसमें ही हम चीजों को अरेंज कर सकते हैं, उससे बाहर हम नहीं जा सकते। ठीक है, इसका ये मतलब है स्पेसिफिक ऑर्डर का। देखिए फॉर्मूला हमारे पास ये होता है एन पी आर इज इक्वल है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। वेयर जो हमारे पास आर है, आर हमारे पास लेस देन आर इक्वल क्या होगा, एन होगा। या तो आर हमारे पास क्या होगा, एन के इक्वल होगा या एन से लेस होगा। एन से हमारे पास आर ग्रेटर नहीं हो सकता। और आर क्या होता है और एन क्या होता है, एन इज टोटल ऑब्जेक्ट्स होती हैं और आर क्या होती है, हम वो टोटल ऑब्जेक्ट्स में जो सिलेक्ट कर लेते हैं जो टेकन है, कहता आर इज टेकन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन। तो एन टोटल ऑब्जेक्ट्स होंगी हमारे पास और उसमें से आर क्या होंगी, वो ऑब्जेक्ट्स होंगी जिनको हमने क्या करना है, अरेंज करना है, तरतीब देना है, सिलेक्ट किया होगा वो आर होगा। एक्सरसाइज 7.2 का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें वो कहता है एवेल्युएट द फॉलोइंग। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, 10p5। इसको हमने एवेल्युएट करना है। देखें जरा हमारे पास 10p5 का क्या मतलब है कि हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितनी है, 10 है, और हमारे पास उसमें सिलेक्ट कितनी करनी है हमने, 5 है। तो हमारे पास n हो गया 10 और r क्या हो गया 5। तो इसका हमने क्या करना है, एवेल्युएट करना है। तो 10p5, तो आप देखिए फॉर्मूला लिखे हमारे पास परमुटेशन का, आपको पता फॉर्मूला होता है हमारे पास, वी नो डैट एन पी आर इज इक्वल है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है परमुटेशन का, एन पी आर। तो एन हमारे पास कितनी ऑब्जेक्ट हैं, 10, पी आर, आर कितनी है 5। तो जहाँ पे 10 है बेटा वहाँ, सॉरी, जहाँ पे n है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे बेटा जी, 10 लिख देंगे। और जहाँ पे हमारे पास इधर भी n है यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, और जहाँ पे r है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये फैक्टोरियल 10p5 का फॉर्मूला ये ओपन होगा ना इस तरह, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। तो n की जगह 10 पुट कर दिया और जहाँ पे r था वहाँ पे 5 पुट कर दिया। 10 फैक्टोरियल वैसे बेटा 10 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब देखें जो 10 फैक्टोरियल है इसको हम क्या करते हैं, वेरिएशन देते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि फैक्टोरियल जब हम ओपन करते हैं तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम ओपन करते हैं, उसको वेरिएशन देते हैं। तो 10 फैक्टोरियल को अगर आप ओपन करें तो ये होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल। क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल था तो 10 को 5 फैक्टोरियल तक हमने ओपन कर लिया, वेरिएशन दे दी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। इनको हम क्या कर लेंगे बेटा जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा हमारे पास 30,240। ये हमारा पार्ट 1 का आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट है बेटा, इसमें हमारे पास क्या है, 5p2। हमारे पास यहाँ पे इसको हमने वैल्यूएट करना है। देखें 5p2
एन हमारे पास बेटा 5 है और आर कितना है 2। देखिए परमुटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो लिखें आप, हमारे पास क्या होगा, एन पी आर इज इक्वल एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो वैल्यूज पुट करें, एन की जगह बेटा आ जाएगा 5, आर आर हमारे पास क्या है बेटा 2, तो फॉर्मूला होगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब ये 5 फैक्टोरियल न्यूमिनेटर में, वैसे 5 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को हम वेरिएशन दे लेते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर आ जाएगा बेटा 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल से कैंसिल, ये 5 इंटू 4 आ जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट में हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमारे पास 7p7, 7p7 इसको हमने एवेल्युएट करना है थर्ड पार्ट में। देखें हमारे पास सेम वही काम है, फॉर्मूला लिखें, वी नो डैट परमुटेशन का एन पी आर इज इक्वल एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए 7p7 है मतलब एन भी 7 है और यहाँ पे बेटा जी आर भी 7 है, तो एन की जगह क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, आर भी 7 आ जाएगा। अब 7 फैक्टोरियल वैसे बेटा 7 में 7 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 0। अब 7 फैक्टोरियल आप ओपन करके भी दे सकते हैं या डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी लिख सकते हैं। तो 7 फैक्टोरियल बेटा किसके इक्वल होता है, हमारे पास ये होता है 5040 के, और 0 फैक्टोरियल आपको पता है किसके इक्वल होता है 1 के। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये इसको हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो 5040। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 का आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारा 4 पार्ट है, 4 पार्ट में देखें तो हमारे पास क्या है 10p3, 10p3 मतलब n की जगह बेटा 10 है और r की जगह 3 है, फॉर्मूला वही एन पी आर इज इक्वल एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो n की जगह हमारे पास 10 ही है और r की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। देखें r की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं बेटा 3 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखें हमारे पास ये 10 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल को हम वेरिएशन दे लेते हैं, सॉरी 10 फैक्टोरियल है ना न्यूमिनेटर में, तो इसको हम वेरिएशन दे लेते हैं कहाँ तक, हमारे पास 7 फैक्टोरियल तक। देखें 10 फैक्टोरियल को वेरिएशन दे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8, 10 9 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 720। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू फाइंड करनी व्हेन, फर्स्ट पार्ट में कहता है एन पी थ्री इज इक्वल टू 504 के। तो यहाँ पे हमने क्या करनी है बेटा एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, शॉर्ट में आता है ये, एन पी थ्री इज इक्वल है हमारे पास 504 के। तो देखें आपको पता है फैक्टोरियल का फॉर्मूला हम ओपन करेंगे, सॉरी परमुटेशन का। देखिए यहाँ पे हम परमुटेशन का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो परमुटेशन का आपको पता है फॉर्मूला होता है एन पी आर इज इक्वल एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। देखें क्या होगा यहाँ पे, एन की जगह एन है और आर की जगह 3 है, तो देखें इसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो एन की जगह बेटा एन आ जाएगा, एन की जगह एन ही है और आर की जगह क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल 504। हमने एन पी थ्री का फॉर्मूला ओपन कर दिया, एन की जगह एन पुट कर दिया और आर की जगह 3। अब देखिए वही बात जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की कि एन और एन माइनस 3 फैक्टोरियल में से किसको वेरिएशन देंगे। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि फैक्टोरियल में इस चैप्टर में हम उस वाली टर्म को वेरिएशन दिया करेंगे जो हमारे पास बड़ी हो, ठीक है। हमारे पास एन और एन माइनस 3 में से जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास एन है, ठीक है। तो एन को हम वेरिएशन देंगे कहाँ तक, एन माइनस 3 तक, और राइट साइड पे है 504। तो 504 को हम फैक्टराइज करेंगे
इस तरह फैक्टराइज करेंगे कि हमारे पास इसके फैक्टर आए और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, जैसे फैक्टोरियल में टर्म्स आपको पता है डिसेंडिंग ऑर्डर में होती हैं। तो देखिए एन फैक्टोरियल को हम ओपन करते हैं, जैसे हमने 7.1 में डिस्कस किया, ये आ जाएगा हमारे पास एन, एन से प्रीवियस टर्म लिख रही है तो एन में से क्या कर देंगे 1 माइनस कर देंगे। फैक्टोरियल में आपको पता जब भी हम ओपन करते हैं ये जो टर्म है इससे प्रीवियस टर्म कब आएगी, जब इसमें से 1 माइनस करेंगे। अब इस n-1 से प्रीवियस टर्म लिखनी है तो क्या करेंगे, हमारे पास n-1 है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा n-2 आ जाएगा। इससे प्रीवियस टर्म क्या आ जाएगी बेटा n-3 आ जाएगा, क्योंकि 2 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -3। और हमारे पास हमने n को वेरिएशन देनी थी n-3 तक और साथ फैक्टोरियल लगा दिया ओवर n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल 504। ये सारी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये n इंटू n-1 n-2 इज इक्वल 504 आ जाएगा। अब सुने यहाँ पे, अब हमने ये जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें तो यह हमारे पास ये n एक इंटीजर है, n-1 भी एक इंटीजर है, n-2 भी एक इंटीजर है। तो ये 3 इंटीजर है और ये हमारे पास कंसेक्टिव इंटीजर होते हैं और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो 504 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि हमारे पास 504 के जो फैक्टर बने वो भी हमारे पास 3 इंटीजर्स की फॉर्म में आए और वो कंसेक्टिव हो। तो देखें आप 504 के फैक्टर बनाइएगा, मैंने बना लिए हैं। तो ये हमारे पास कुछ यूँ हो गए, हमारे पास n-1 n-2, 504 के जो फैक्टर आएंगे ना बेटा वो ये आ जाएंगे 987। ये आप फैक्टराइज करके देखिएगा, बच्चों वाला काम है। 504 को तो उसके जो फैक्टर आएंगे उसको आपने इस तरह अरेंज करना है कि हमारे पास क्या हो, 3 हमारे पास इंटीजर मिले हमें और वो क्या हो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हो और वो कंसेक्टिव हो, जैसे 9, 8 और 7 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं और ये कंसेक्टिव भी हैं। अब देखिए हम कंपेयर करते हैं इनको, तो हमारे पास n किसके इक्वल आ जाएगा बेटा जी 9 के इक्वल आ जाएगा। हमारे पास ये जो फर्स्ट इंटीजर n है ये इक्वल होगा फर्स्ट के, यहाँ से n की वैल्यू 9 आ जाएगी। सेकंड किसके इक्वल होगा n-1, ये किसके इक्वल होगा 8 के, यहाँ से भी वैल्यू निकालें, यहाँ से भी वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 9 ही आ जाएगी। ये n-2 किसके इक्वल होगा 7 से, तो वहाँ से भी वैल्यू 9 ही आएगी। तो आपने फर्स्ट से वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो बाकियों को हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकियों से भी वैल्यू सेम आएगी वही, क्योंकि दोनों हमारे साइड पे इधर भी हमारे पास 3 कंसेक्टिव इंटीजर हैं और इधर भी 3 कंसेक्टिव इंटीजर हैं। तो बेसिकली हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो वो हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 2 है, इसमें देखें हमारे पास क्वेश्चन है 15pn इज इक्वल 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11। तो इसमें बेटा हम क्या करते हैं, देखें ज़रा 15pn इज इक्वल है 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11। देखिए हमारे पास ये जो टर्म है यहाँ पे 7.1 जो है वो रिपीट हो रही है, इसको हम फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखते हैं। ये 15pn इज इक्वल, अब देखिए हमारे पास फैक्टोरियल में आपको पता है जो टर्म्स होती हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है और कंसेक्टिव इंटीजर्स होते हैं हमारे पास। तो 11 के बाद क्या आएगा बेटा 10 आएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए ज़रा 10 फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा और 10 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इस वाली टर्म को हमने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है तो फैक्टोरियल क्लोज करना है। तो हमने 11 के बाद 10 आता है तो 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल से डिवाइड। और ये एक बात ध्यान में रखिएगा 10 फैक्टोरियल का मतलब है उसमें 9 भी इंक्लूड है, 8 भी, 7 भी, मतलब 10 से डिसेंडिंग ऑर्डर में जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे हमारे पास इसमें इंक्लूड है। देखें हमारे पास यहाँ पे हम परमुटेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला NPR इज इक्वल n फैक्टोरियल ओवर n-r। अब n की जगह 15 है और r की जगह क्या n है, तो इसका फॉर्मूला कुछ यूँ होगा 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, हमारे पास ये जो सुपरस्क्रिप्ट में होता है वो n होता है, जो सबस्क्रिप्ट में होता है वो क्या होता है r होता है। तो ये 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस n फैक्टोरियल। और राइट साइड पे देखें तो न्यूमिनेटर में ये आपको पता है जब फैक्टोरियल में टर्म्स को क्लोज करना हो, जब फैक्टोरियल हमने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना हो इंटीजर्स को, तो हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड पे आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे आप देखते हैं कौन सा इंटीजर है, तो ये 15 है
तो 15 लिखेंगे और इसके साथ फैक्टोरियल लगा देंगे ओवर 10 फैक्टोरियल। और जब हमने 15 फैक्टोरियल लिखा है तो ये सारी टर्म्स हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। स्किप का मतलब ये होता है ये सारी टर्म 15 फैक्टोरियल में क्या होगी है, मर्ज हो गई है, क्योंकि 15 फैक्टोरियल का मतलब है इसमें सारे वो इंटीजर शामिल होंगे जो 15 या 15 से क्या होंगे, लेस होंगे। तो ये हमने इसका फैक्टोरियल क्लोज कर दिया। अब इसको देखें, कंपेयर करते हैं दोनों साइड को। अगर आप कंपेयर करें तो देखें, आपको पता है जब दो हमारे पास इक्वेशंस यहाँ पे ये दोनों हमारे पास साइड्स इक्वल हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो हम उन टर्म्स को लिख लेते हैं जो हमारे पास सेम नहीं होती। तो देखिए 15 फैक्टोरियल की इक्वल है, 15 माइनस एन फैक्टोरियल किसकी इक्वल है, 10 फैक्टोरियल के। तो जब कंपेयर करेंगे तो 15 माइनस एन किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के। और वो बच्चे जो जिनको ये बात नहीं समझ आई तो यूँ समझ लें, वैसे ये इसे आप लॉजिक नहीं कह सकते, ठीक है, रट्टा ही कह लें। ये 15 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 15 माइनस एन किसके इक्वल आ गया, 10 के। लेकिन सही कॉन्सेप्ट ये है कि हमने दोनों साइड को कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करते हैं हम वो वाली टर्म्स नहीं लिखते हैं जो एक जैसी होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास सिमिलर नहीं होती उनको हम लिख लेते हैं। और इन दोनों साइड में जो सिमिलर नहीं थी वो था इधर 15 माइनस एन और इधर था 10। तो 15 माइनस एन इक्वल आ गया 10 के। तो हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी है, 10 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का एन राइट पे आके प्लस का, 15 माइनस 10 5। तो एन की वैल्यू बेटा क्या आ गई हमारे पास 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें NP5 रेशो n माइनस 2 P2 इज इक्वल 540 रेशो 1। इसमें भी हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें ज़रा, हमारे पास NP5 रेशो n माइनस 2 P2 इज इक्वल 540 रेशो 1। तो इसमें देखें हम क्या करते हैं बेटा, NP5 है तो हम यहाँ पे परमुटेशन का फॉर्मूला ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगा, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 5 फैक्टोरियल। n की जगह n ही है, r की जगह क्या है, 5 है। तो हमने परमुटेशन का फॉर्मूला ओपन कर दिया, ये रेशो एज इट। और यहाँ पे n माइनस 2 P2 का फॉर्मूला हम ओपन करते हैं परमुटेशन का। n की जगह n माइनस 2 है और r की जगह क्या है, 2 है। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर हमारे पास n माइनस टू फैक्टोरियल। तो ये वाली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको हम ये जो रेशो है, हमारे पास रेशो को लिखेंगे हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 540 ओवर 1। तो यहाँ पे हमने n माइनस 2 P2 का परमुटेशन का फॉर्मूला ओपन किया और NP5 का फॉर्मूला हमने ओपन किया। देखिए हमारे पास ये n फैक्टोरियल एज इट ओवर n माइनस 5 भी इसका फैक्टोरियल भी वैसे आ गया। ये आ जाएगा बेटा जी n माइनस 2 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा बेटा जी n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल 540। 540 को 1 से करें क्या आ जाएगा, 540। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। आपको पता है रेशो को अगर हम चेंज करें और यहाँ पे ये फ्रैक्शन है तो रेशो को हम ख़त्म करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, रेसिप्रोकल। ये हो जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल 540 आ जाएगा। देखिए हमने रेशो को ख़त्म किया तो मल्टीप्लिकेशन आ गई, क्योंकि ये फ्रैक्शन थी तो फिर हमारे पास ये फ्रैक्शन क्या होगी, रेसिप्रोकल होगी। ये जो डिनोमिनेटर था न्यूमिनेटर बन गया, जो न्यूमिनेटर था वो था डिनोमिनेटर बन गया। अब देखिए हमारे पास न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ लिखते हैं, तो n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल 540। अब देखें हमने ये काम करना है यहाँ पे कि हम ये n फैक्टोरियल है, ये n माइनस 4 फैक्टोरियल है, ये n माइनस 5 है और ये n माइनस 2 है। तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि किस वाले टर्म को हमने वेरिएशन देनी, मतलब किसको ओपन करना है। देखिए हमारे पास ये है n माइनस 4, ये है n माइनस 5। तो इन दोनों में से जो बड़ी टर्म है ना वो बेटा क्या है, n माइनस 4 है।
ठीक है, और छोटी टर्म है n माइनस फाइव है, और ये n है और ये n माइनस टू है, तो n माइनस टू और n में से बड़ी टर्म है n, तो इसमें हम n को वेरिएशन देंगे और इसमें हम n माइनस फोर को देंगे, न्यूमिनेटर वाले दोनों टर्म्स को हम वेरिएशन देंगे। देखें ज़रा, n फैक्टोरियल को अगर हम वेरिएशन दें तो n आ जाएगा इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, तो हमने n फैक्टोरियल को n माइनस टू फैक्टोरियल तक ओपन कर दिया, और n माइनस फोर फैक्टोरियल को अगर ओपन करना चाहे तो n माइनस फोर इंटू एन माइनस फाइव फैक्टोरियल, क्योंकि देखें ना n माइनस फोर है, इससे प्रीवियस टर्म लिखनी तो वन माइनस करेंगे, तो फोर माइनस वन क्या आ जाएगा माइनस फाइव, और साथ फैक्टोरियल आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करते हैं बेटा, डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है ये एज इट आ जाएगी हमारे पास n माइनस फाइव फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, ये वाली वैसे इज इक्वल बेटा आ गया 540। अच्छा, अब ये वाली टर्म इससे कैंसिल, ये वाली टर्म सारी इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगी डिनोमिनेटर में n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस फोर इज इक्वल 540 है, तो 540 को फैक्टराइज करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा, ये n और n माइनस वन ये तो दोनों कंजेक्टिव इंटीजर हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, लेकिन n माइनस फोर जो है वो हमारे पास इनके साथ अगर कंपेयर करें तो वो कंजेक्टिव इंटीजर नहीं है। तो 540 के हम फैक्टर बनाए ना, तो 540 के फैक्टर जो हमारे पास फैक्टर बनेंगे वो कुछ यूं बन जाएंगे, 10 बन जाएगा, 9 बन जाएंगे और 6 बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप 540 के फैक्टर बनाए तो हमारे पास ऐसे हमने इंटीजर फाइंड आउट करने हैं, ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जो हमारे पास, ये पहले दो हमारे पास इंटीजर तो कंजेक्टिव है, लेकिन ये 6 हमारे पास कंजेक्टिव नहीं है, क्योंकि 9 के बाद 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, तो इसमें दो इंटीजर का गैप है। इधर भी देखें ना, तो हमारे पास n माइनस फोर है, तो हमारे पास 540 के जो फैक्टर बनते हैं वो बेटा ये बनते हैं 10 इंटू नाइन इंटू सिक्स। ठीक है, अब ये देखें, अगर आप मजीद इसको देखना चाहें तो हम यूं इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें ज़रा, मैं आपको एक स्टेप और कर देता हूँ। ये देखें, हमारे पास ये आ जाएगा 10, एन की जगह क्या है 10, तो देखें ये 9 है, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ यूँ 10 माइनस वन, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। एन की जगह क्या है हमारे पास है 10, 10 में से 4 माइनस करेंगे, सॉरी 6 नहीं, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 6। देखे ना, हमारे पास अगर n हमारे पास 10 है, ठीक है, तो n की जगह 10 आ गया, फिर देखिए n माइनस वन है तो 10 माइनस वन, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 बन जाएगा, फिर n में से 4 माइनस हो रहा है, n की जगह 10 है, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 नहीं बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जब इसको अगर हम कंपेयर करें तो बेटा n किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे n क्या होगा हमारे पास 10 होगा। आई होप सो ये बात आपको समझ आई होगी कि हमारे पास ये 10 और 9 तो कंजेक्टिव इंटीजर है, लेकिन 6 कंजेक्टिव नहीं है। तो हमने 540 के ऐसे फैक्टर फाइंड किए जिसमें ये पहली दो टर्म तो कंजेक्टिव है, लेकिन एक ऐसा इंटीजर है जो हमारे पास n माइनस फोर के मुताबिक इसको सेटिस्फाई करे, मतलब हो तो इंटीजर, मतलब हो तो फैक्टर 540 का, लेकिन वो कंजेक्टिव नहीं है। उसको मैंने यूं भी करके लिख दिया 10 इंटू 10 माइनस वन इंटू 10 माइनस फोर। ये देखिए ये वही नंबर बन रहे, 10 आ गया, 9 आ गया और 6 आ गया। तो इसको कंपेयर किया तो n के आगे 10 आ गया, फर्स्ट इंटीजर को फर्स्ट की इक्वल कर रखा तो n 10 आ गया। अब n माइनस वन को हमारे पास 9 की इक्वल रखेंगे तो फिर भी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, n की 10 ही आएगी। n माइनस फोर को रखेंगे 6 से इक्वल, फिर भी वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी। ये सिर्फ इसलिए मैंने मॉडिफाई किया ताकि आपको समझ आ सके ये जो इंटीजर हमारे पास लिखे हुए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है प्रूव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल डैट, कि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से इनको प्रूव करना है। आप देखें फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, तो आपने बेटा ये बात ज़हन में रखनी है, आगे हमने यूज भी करनी है इसी एक्सरसाइज में। देयर आर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फर्स्ट होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड सेकंड वन इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे आपको कहता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ से हमने इसको प्रूव करना है कि हमारे पास एन पी आर इज इक्वल है एन इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन के इक्वल है। देखिए आप इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो देखें राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, देखें आप, तो n इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन, एन की जगह n माइनस वन है और r की जगह बेटा है r माइनस वन है। तो देखें हम n वैसे ये परमुटेशन का फॉर्मूला ओपन करते हैं, ज़रा यहाँ पे समझ लें। परमुटेशन का फॉर्मूला ये होता है एन पी आर इज इक्वल
n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे देखिए हमारे पास n की जगह है बेटा n माइनस वन और r की जगह बेटा है r माइनस वन। तो जहाँ पे n है n की जगह n माइनस वन फैक्टोरियल आ जाएगा ओवर हमारे पास r, यहाँ पे n की जगह n माइनस वन, ये माइनस फॉर्मूले वाला, और r की जगह क्या आ जाएगा r माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला कुछ यूँ बनेगा। देखें ज़रा फॉर्मूला ओपन करते हैं। n की जगह हमें बेटा है n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर हमारे पास n माइनस आर, n की जगह n माइनस वन माइनस आ जाएगा और r की जगह बेटा r माइनस वन फैक्टोरियल आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे देखें तो हमारे पास इसको हम लिख लें n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, इसको हमने इस वाली टर्म के साथ लिख दिया न्यूमरेटर में, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखें n माइनस वन, ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का r प्लस का वन, और ये हमारे पास क्या आ गया फैक्टोरियल आ गया। ये प्लस वन ये माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे। तो ये देखें न्यूमरेटर में n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल है, तो इन दोनों टर्म्स का हम क्या करते हैं फैक्टोरियल, इसको क्लोज करते हैं फैक्टोरियल। तो आपको पता जब हमारे पास इसका फैक्टोरियल क्लोज करना है तो आपने देखना लेफ्ट साइड पे कौन सा, यहाँ पे इंटीजर है, तो यहाँ पे हमारे पास n लिखेंगे और इसके साथ फैक्टोरियल लगा दें। तो इसका हमने क्या कर दिया फैक्टोरियल क्लोज कर दिया, मतलब इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में इसमें लिख दिया हमने। ठीक है, तो जब फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता है n फैक्टोरियल में n माइनस वन भी इंक्लूड है ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल, ये हो गया n माइनस आर फैक्टोरियल। और आपको पता है n ओवर n माइनस आर किसके इक्वल होता है, n पी आर के इक्वल नहीं होता हमारे पास। यही तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी थी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 का पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा पार्ट 2 है, इसमें देखें हमने एन पी आर को प्रूव करना है, एन माइनस वन पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन के। तो इसमें भी हम राइट हैंड साइड लेते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो राइट हैंड साइड देखें हमारे पास क्या है बेटा एन माइनस वन पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। देखें हम क्या करते हैं यहाँ पे एन माइनस वन पी आर, परमुटेशन का फॉर्मूला ओपन करते हैं। एन की जगह एन माइनस वन है तो ये हो जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर हमारे पास क्या होता है एन माइनस आर होता है, एन की जगह क्या है एन माइनस वन और आर की जगह हमारे पास है आर। ये हमने एन पी आर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, बस फर्क ये है कि एन की जगह एन माइनस वन है और आर की जगह आर ही है प्लस आर। और यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा जी एन माइनस वन पी आर माइनस वन का फॉर्मूला ओपन करते हैं परमुटेशन का। तो एन की जगह क्या है एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन की जगह एन माइनस वन माइनस आर, आर की जगह क्या बेटा आर माइनस वन। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया बेटा परमुटेशन का फॉर्मूला ओपन किया है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर, बस फर्क ये है एन की जगह एन माइनस वन लिख दिया और ये माइनस फॉर्मूले वाला, और आर की जगह आर माइनस वन लिख दिया। देखिए ये न्यूमिनेटर में एन माइनस वन फैक्टोरियल बेटा वैसे ओवर इसको हम बेटा लिख लें यूँ इस तरह एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ज़रा तरतीब से इसको लिख लिया प्लस, और इसको हम लिख लें आर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं एन माइनस वन ये माइनस है तो इन दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, आर माइनस का हो जाएगा वन प्लस का और साथ फैक्टोरियल आ गया। देखिए न्यूमिनेटर में हमारे पास ये एन माइनस वन फैक्टोरियल वैसे ओवर एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल प्लस आर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये प्लस वन ये माइनस वन कैंसिल, ये हो जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ज़रा जहन में रखनी है आपने, ये देखें हमारे पास न्यूमिनेटर में है एन माइनस वन फैक्टोरियल, इधर भी है एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो न्यूमिनेटर में तो हम एन माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पे एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल है और यहाँ पे एन माइनस आर फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे आपने जहन में रखना है कि क्या हमने इसका फैक्टोरियल ओपन करना है या इसका फैक्टोरियल ओपन करना है। तो वही बात जो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि हम इस चैप्टर में उस वाले टर्म का फैक्टोरियल ओपन करेंगे जो बड़ी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है ना वो ये है,
n माइनस आर ये जो इंटीजर है वो इससे ग्रेटर है। तो देखें हम करते क्या है यहाँ पे, ये न्यूमिनेटर में तो n माइनस वन फैक्टोरियल जो है बेटा ये वैसे ओवर डिनोमिनेटर में ये n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल भी वैसे वैसे इसको तरतीब से लिखने की ज़रूरत नहीं थी, चलें लिख दिया तो हम नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर, इसको हम वेरिएशन देते हैं, इसको हम ओपन करें तो ये यूं हो जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, देखें ना इसकी प्रीवियस टर्म कैसे आएगी, हमारे पास ये है एन माइनस आर, तो इसमें से वन माइनस कर देंगे तो प्रीवियस टर्म आएगी ना, तो एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। और इसको भी हम वैसे ही लिख लेते हैं जैसे हमने फॉर्मूला ओपन किया था ताकि ये सेम दोनों लगे हैं। ठीक है, इधर भी हम वैसे ही लिख देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, इधर भी आ जाएगा हमारे पास एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो अब देखें न्यूमिनेटर में बेटा क्या कॉमन आ रहा है एन माइनस वन फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आ रहा है एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो देखें ज़रा यहाँ से ये सारी टर्म कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, वन बचेगा। ये देखें न्यूमिनेटर में से n माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में से n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये सारी टर्म कॉमन ली, वन बच गया। यहाँ से न्यूमिनेटर में से n माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो r बच गया, डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म कॉमन ले ली तो क्या बच गया n माइनस आर। तो ये हमने क्या किया, दोनों टर्म में से जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन लिया, यहाँ से हमने ये सारी टर्म कॉमन ले ली, यहाँ से हमने n माइनस वन और डिनोमिनेटर में से n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये n माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा, ये n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में आ जाएगा बेटा जी n माइनस आर, n माइनस आर को वन से करेंगे ये हो जाएगा n माइनस आर, और इसके डिनोमिनेटर में वन है, वन को r से करेंगे क्या आ जाएगा r हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये n माइनस वन फैक्टोरियल वैसे ये माइनस आर प्लस आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा n आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर। अच्छा इसको हम ज़रा तरतीब से लिख लें, हमारे पास ये n को लेफ्ट पे लिख लेते हैं और ये n माइनस वन फैक्टोरियल को राइट पे, इसमें भी n माइनस आर को लेफ्ट पे लिख लेते हैं और ये n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल को राइट पे। उसकी रीज़न है क्योंकि हमारे पास n और n माइनस वन से जो बड़ा इंटीजर है वो n है, इसलिए जो हमारे पास आपको पता है फैक्टोरियल में हम टर्म्स को ओपन करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, जब हम n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे पहले n आएगा फिर उसमें से क्या वन माइनस करेंगे तो n माइनस वन आ जाएगा। तो इसका हम फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखे, मतलब इसका फैक्टोरियल क्लोज करें तो ये क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल। देखे ना इसको हमने ये n इंटू एन माइनस वन को मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि पता है आपको कि n फैक्टोरियल का मतलब है उसमें n माइनस वन भी इंक्लूड है। और ये देखिए n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो इस वाली टर्म को हम फैक्टोरियल में लिखें तो क्या बात मैंने समझाई आपको कि लेफ्ट साइड पे देखना आपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन सा इंटीजर है, यहाँ पे n माइनस आर है, ये लिखेंगे n माइनस आर लिखेंगे और इसके साथ क्या लगा देंगे फैक्टोरियल लगा देंगे। जब n माइनस आर के साथ फैक्टोरियल लगा दिया तो इसका मतलब है इसमें n माइनस आर और माइनस वन भी इंक्लूड हो गया, ठीक है, मर्ज हो गया, क्योंकि n माइनस आर की जो प्रीवियस टर्म होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में वो क्या होगी n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। जब फैक्टोरियल की फॉर्म में उसको लिखा क्लोज करके लिखा तो ये वाली भी इसमें मर्ज होगी। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बेटा जी एन पी आर का फॉर्मूला नहीं बन गया। तो यही तो हमारी क्या थी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको बेटा समझ आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने उन दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें जो डिफरेंट अकेडमीज़ की हैवी ड्यूज़ अफोर्ड नहीं कर सकते या डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये एक्सरसाइज जो रिमेनिंग है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।